जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML को बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML का। एंड उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं वैसे ही कोड शुरू कर देता हूँ लिखना, तो जो बिगिनर होंगे या जिन्हें कुछ प्रोग्रामिंग की समझ नहीं होगी तो वो लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो ये समझ सकें कि आखिरकार ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ और इसकी क्या वजूहात हैं और इनका नाम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। अब आप फ़ोल्डर दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं न्यू एंड फोल्डर पे आप क्लिक कर दें। दूसरा तरीका है जो शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट आपने एन दबाना है, आपके पास फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इसको कोई भी नाम दे देना है एंड आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है बेसिक। ठीक है, ये मैंने ओपन किया हुआ है, तो ओपन में हमारे पास एक फ़ाइल है। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें कि क्या हो रहा है। अब हमारा ये फ़ोल्डर जो है खाली है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन करना है। कोड एडिटर आपने ओपन करना है। ये फ़ाइल ओपन हुई, मैं इसे कट कर देता हूँ। अब आपने अपना जो जो फोल्डर है वो आपने इस कोड एडिटर में ऐड करना है, कॉल करना है। तो आप यहाँ से जा कर के ओपन करके अपने फ़ोल्डर को इसमें ला सकते हैं। तो मेरे पास ये फ़ोल्डर पहले से मौजूद है। ठीक है, मैं इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल, और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं बेसिक ही दूंगा, basic.html, एंड आपने इंटर कर देना है। अब आपके पास ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब आप इसमें जो कोड करेंगे वो HTML करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ HTML। ठीक है, अब ये जो चीज़ बन गई है हमारे पास, ये हमारे पास टैग बन गया है HTML। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बनाना, हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइन देना है एंड इंटर करना है। आप जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास ये सारा कोड लिखा हुआ आ जाएगा, ये बहुत सारा कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोड क्या है क्या नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला, तो मैं आप लोगों को नोट पैड पर लेके चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे समझाता हूँ जो चीज़ें हैं। सबसे पहले डॉग टाइप है। ठीक है, डॉग टाइप HTML, ये जो होता है ना, ये टैग, ये एक्चुअली में ब्राउज़र को समझाने के लिए होता है कि भाई हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML का है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसमें जो पुराने वर्जन थे उसके आगे बहुत कुछ लिखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन HTML5 में हमने सिर्फ यही लिखना होता है कि डॉग टाइप HTML, बस इसका और कोई काम होता ही नहीं। एक बात हो गई है। अब ये जो है HTML, अब देखें HTML स्टार्ट हो रहा है। HTML मेन टैग है जिसके अंदर आप सब कुछ लिखेंगे। अगर आप ये HTML टैग नहीं देंगे, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि टैग होता क्या है। मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि टैग क्या होता है, व्हाट इज़ टैग। ठीक है, तो जो बिगिनर हैं उनको मसला होगा अगर उन्हें नहीं पता कि टैग क्या होता है। टैग जनाब ये होता है, अब देखें यहाँ पर मैंने HTML लिखा तो ये क्या बन गया, एक टैग, और इसका नाम होगा ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उसके लिए पहले सॉरी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड
जब भी हम किसी टैग को क्लोज करते हैं तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश देते हैं एंड HTML लिखते हैं, यानी कि उस टैग का नाम लिखते हैं। इसे हम कहेंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई इस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, HTML तो कहते हैं, बट इस पूरे चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओपनिंग टैग। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, एंड इसे हम कहेंगे क्लोजिंग टैग, जैसे कि ये है। दो चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे HTML, ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज HTML टैग। ठीक, एंड इसे हम क्लोजिंग टैग देंगे, यानी कि क्लोज करेंगे। अब मैंने भाई ये भी टैग दे दिया, ये भी टैग दे दिया। अब इसमें इसके अंदर जो लिखा है वो तो मुझे पता है टेक्स्ट है, लेकिन इसको क्या कहते हैं भाई? आप टेक्स्ट के दरमियान जो लिखते हैं उनको क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी नाम होता है, और इसका नाम होता है एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है कि आप इस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एलिमेंट। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये जो टैग है, ये जो टेक्स्ट है, ये एलिमेंट है, बल्कि ये ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि एलिमेंट क्या है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि हाँ भाई, अगर हमने कुछ भी लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखना है, तो वो उसका मतलब एक ओपनिंग टैग शुरू होगा एंड उसे फिर हम क्लोजिंग टैग करेंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे उस टैग को। ठीक है, और अगर हम टैग्स के अंदर कुछ लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट हम कहेंगे उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है एंड वो पूरा बन जाता है एक एलिमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। बस दो ही बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका ये क्लियर होना चाहिए कि भाई टैग क्या होता है। तो टैग क्या होता है भाई? ये टैग होता है, ठीक है, और इसे हम कह देंगे ओपनिंग टैग एंड इसे कह देंगे क्लोजिंग टैग, यानी कि टैग ओपन हुआ फिर उस क्लोज हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बस हम इनमें टेक्स्ट ही लिखेंगे, इसमें बहुत सारे हम टैग्स यूज़ करेंगे जो मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा। बट मैंने आपको ये एग्जांपल देने के लिए ये HTML का टैग यूज़ किया है। HTML का टैग जो होता है वो मेन टैग होता है एंड उसे हम एक पूरा HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखते हैं। उसके बगैर हम HTML लिख नहीं सकते। ठीक है, ये बात आपको समझना ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। आप अब इन दोनों लाइंस को ना छोड़ दें, इन दोनों लाइंस को आप बिल्कुल छोड़ दें, फिक्र ही ना करें कि ये क्या है एंड क्या नहीं है। ठीक है, इनके मुतालिक मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एंड वो हमारे एडवांस टॉपिक्स जो होंगे उनमें मैं आपको ये डिफ़ाइन करूंगा। तब तक अगर आप कोई भी एडवांस एडिटर यूज़ करें तो उनमें आप जैसे ही एक्सप्लेनेशन का साइन देंगे, ये वाला साइन देंगे एक्सप्लेनेशन का साइन, तो आपके पास ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना बनाया आ जाता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ दें कि ये क्या है एंड क्या नहीं है। अब HTML जो है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट को मैं आपको बताना भूल गया कि वो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फिर से HTML का ही टैग यूज़ करूँगा एंड उसे क्लोज भी कर दूँगा। ठीक है, ये HTML टैग स्टार्ट हो गया एंड क्लोज हो गया, ये एक बात होगी। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा लिखना है ताकि ये जो हमारे इस टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से मिल जाए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखें, इसके अंदर जो भी लिखना है ना
उसे हमने यहाँ पे यानी कि उसे डिस्क्राइब करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं वही ऊपर वाला लिख देता हूँ लैंग्वेज, ठीक है, EN। अब ये समझने की ज़रूरत है कि भाई ये क्या चीज़ है एंड इसके बाद ये क्या चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसे हम कहेंगे वैल्यू। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। एंड इस पूरे को हम कहेंगे एट्रीब्यूट। आप समझ पा रहे हैं? देखें, जैसे कि हमारे था ये टैग, इसे हम कहते हैं टैग ना, और इसके अंदर हम जो कुछ लिखते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट। टैग के दरमियान जो कुछ हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट। एंड टैग के अंदर जो कुछ लिखते हैं उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। मैं इसे यहाँ से कट करके आपको बेहतर समझाने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू जो डिफाइन करनी है HTML में हमने इन चीज़ों को लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। और उसमें हमने लिखना है EN, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। बस आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये कौन सी चीज़ें हैं। ये एक बेसिक चीज़ें थी जो कि आप बिगिनर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो उसी के लिए मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है। और इसी चीज़ को अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको अब इस कोड एडिटर पे लेके आता हूँ एंड उसमें समझाता हूँ, ठीक है। ये टैग आ गया। हेड टैग अब क्या है भाई? देखिए, HTML हमारा मेन टैग है जिसमें हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का, ठीक है। लेकिन ये हेड टैग है ना, हेड टैग का जो काम होता है वो ब्राउज़र के लिए होता है। देखिए मेटा टैग, ये मेटा टैग और टाइटल अब क्या होता है, सबसे पहले मैं ऐसे कर देता हूँ सेव, कंट्रोल S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड इसे हम रिफ्रेश करते हैं। आपने ये देखा कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये देखें, ब्राउज़र को समझाने के लिए हमने ये लिखा था डॉक्यूमेंट, कि भाई हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसका जो टाइटल हम इसका दे देते हैं कि ये बेसिक है भाई, हम इसमें बेसिक बात कर रहे हैं। अब मैं इसे कंट्रोल S करूँगा और ऑल टैब पे क्लिक करूँगा, सो ये आप देखिएगा, ये देखें बेसिक। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो ऊपर नज़र आता है कहीं पे भी, इसे हम कहते हैं टाइटल, ठीक है। ये भी एक टैग है और टैग के अंदर जो हमने लिखा है बेसिक, ये पूरा बन गया एक एलिमेंट, ये पूरा का पूरा बन जाता है एक एलिमेंट, ठीक है। HTML के बाद हेड टैग आता है, जो कि हेड टैग में हम ब्राउज़र्स के लिए एक लाइंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं जो कि ब्राउज़र को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। उसके बाद का जो टैग है उसे हम कहते हैं, हेड के बाद जो टैग है उसे हम कहते हैं बॉडी। अब देखें बॉडी क्या, कौन सा टैग है। बॉडी का जो मेन मकसद है कि हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। दिस इज बॉडी टैग, बॉडी टैग, कंट्रोल S किया मैंने एंड इसे रिफ्रेश कर दिया। देखें बॉडी टैग, दिस इज बॉडी टैग। आपने ये समझना है कि ये जो बॉडी है, ठीक है, इसमें सारा का सारा कंटेंट आएगा। ये जो कंटेंट आएगा जो कि हम अपने वेब पेजेस, वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। आपने बस इन
टैग्स पे ध्यान देना है एंड इनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप मीन्स कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकल बताया नहीं, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप इसमें जस्ट टैग्स लिखते जाएं, आप टैग्स लिखें और देखें कि आखिरकार ये जो कोड एडिटर है इसमें टैग्स कैसे लिखते हैं, ताकि आपको इससे एक घबराहट फील ना हो, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर से बंदे को थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार क्या है क्या नहीं है। सो उसके लिए आपने बस आप इस चीज़ को बेसिक को अपनी को मजबूत करें। आपको बस ये टैग्स नज़र आने चाहिए, ठीक है। आपको इन टैग्स की समझ आनी चाहिए कि ये टैग्स क्या हैं, ठीक है। आपने एक बार ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, आपने बस उसको समझ लेना है। इसके बाद आप इंशाल्लाह ताला कोड भी लिखेंगे, बट उससे पहले आपको ये टैग समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा एंड आप प्रैक्टिकल सीखें।